बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जी, आज की हदीस अन शरबता बिन माबदी क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरू सिबी बिस्सलाति इज़ा बलगा सबआ सनीना व इज़ बलगा अशर सनीना व अदरिबू अलैहा अखरजू अबू दाऊद व तिरमिज़ी व लफ्ज़ुन अल्लिमू सिबही सलात व इब्ना सबआ सनीना व अदरिबूहा अलैहा इब्ना अशरती। अब इस हदीस के रावी हज़रत शरबा बिन माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, यानी इसकी ये सनद है और इस हदीस को रवायत करने वाले सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो क्या फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरू बिस्सिबी, फरमाया कि बच्चों को नमाज पढ़ने का मरू अमर का सीगा है। फरमाया मरू सिबही, फरमाया हुक्म दो बच्चों को नमाज का, इज़ा बालागा जब वो पहुँच जाए, सबआ सनीना जब वो 7 साल का पहुँच जाए, 7 साल की बलोगत तक पहुँच जाए तो उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए। और वह इज़ा बालागा अशरा, और जब वो 10 साल के पहुँच जाए तो फिर फरमाया फ़अदरिबूहा, तो फिर फरमाया उसको मारो, अलैहा यानी नमाज के तरक पर उनको सज़ा दी जाए, उसको मारा जाए। 7 साल में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए और जब 10 साल का हो जाए तब ना पढ़े तो उसे मारा जाए। अब ये हदीस के लफ़ाज़ अबू दाऊद शरीफ के हैं और तिरमिज़ी शरीफ के हैं, और उसके अंदर जो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर उसमें लफ़ाज़ मज़ीद ऐड ये है कि अल्लिमू सिबिया, जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज सिखाई जाए। जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज सिखाई जाए, और जब 10 साल का हो जाए तो फिर वो नमाज तर्क करने पर उसको सज़ा दी जाए। फ़अदरिबूहु, फिर उसको मारा जाए। अब नमाज सिखाने से मुराद क्या है कि नमाज की शराइत जो है, नमाज की 6 शराइत और 7 फ़राइज़, और उसके बाद नमाज के वाजिबात, उसके बाद नमाज के मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही, और ये सारी चीज़ें सिखानी है। हमारे यहाँ में बड़ी वालिदैन भी नमाज नहीं आती तो अपनी औलाद को कैसे नमाज सिखाएंगे? दुआए क़नूत नहीं याद होती वितरों के लिए, तो वालिदैन को अगर नमाज नहीं आएगी तो अपनी औलाद को कैसे सिखाएंगे? हम तो अपने बच्चों को सिखाते हैं भी इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश कोर्स सिखाते हैं, अरबी स्पोकिंग कोर्स भी तो सिखाया जाए जिसके अंदर बच्चे को कुरान और हदीस समझने की सलाहियत पैदा हो, कुरान और हदीस को समझा जाए। लेकिन उस तरफ रुझान नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक दिन तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होना है, जाना है, तो इसलिए दीन का इल्म सीखें और दीन का इल्म आगे सिखाएं, ताकि ये आपके लिए और हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनेगा। अल्लाह हुजूर के नलैन पाक का सदका, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की जोड़ों का सदका हमारी बेहिसाब बख्शिश फरमाए और कुरान और हदीस को समझने की तौफीक और सादत अता फरमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।